अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं सबीरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिम नियाज़ी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है आई स्पेंड 4 days इनसाइड इंडियाज लॉन्ग ट्रेन 78 आवर्स। ओह माय गॉड, कैसे पॉसिबल है कि बंदा 78 आवर्स ट्रेन में रह सकता है। तो चलो मेरे साथ घूमने के लिए, मैं तुम लोगों को फ्री में घुमा के लेकर आती हूँ। सो ये देख, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट। 17 मिनट के 17 मिनट के लेट्स स्टार्ट। डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू तिनसुकिया होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले 15906 विवेक एक्सप्रेस। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है तो आप गलत हो। मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज से थोड़ा टाइम पहले तक मेरे को भी यही लगता था कि भाई प्रोबेबली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट होगा। मगर एक्चुअली अभी आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो गुजरात से लेके कामाख्या, ये भी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट नहीं है। मगर ये फोटो मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं 100 डेज की बैकपैकिंग ट्रिप पे निकला हूँ, 100 डेज के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज से 1 महीने पहले मैंने ये ट्रेन बोर्ड करी थी जब मैं बनारस से कामाख्या मतलब बेसिकली गुवाहाटी आया था। और यहाँ पर इस ट्रेन में मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले थे जो 3-3 दिन से ट्रेन में बैठे हुए थे। तो मैं सोचता हूँ भाई ये क्या ही एक्सपीरियंस होगा, मतलब क्या वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस। क्योंकि यूजुअली कहीं भी हमें जाना होता है हम फ्लाइट ले लेते हैं, चले जाते हैं, मगर 4 से 5 दिन ट्रेन के अंदर बिताना, मोर देन 80 आवर्स ट्रेन के अंदर स्पेंड करना, ये भाई बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। और क्योंकि मैं इस 100 डेज़ की सीरीज़ का आइडिया ही यही है कि मैं जितने अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर सकता हूँ मेरे को करना चाहिए। फ्लाइट से क्या है 2 घंटे में 3 घंटे में पहुँच गया, बट इससे हम ऐसा लैंडस्केप देखते हुए जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर करेंगे। इसलिए आज मैं खड़ा हूँ डिब्रूगढ़ स्टेशन पे जो कि असम के अंदर है। एंड यहाँ से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन का नंबर है 15906। एंड नाउ लेट दिस अमेजिंग एडवेंचर बिगिन। तो अभी मैं बड़ी खुशी खुशी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में चढ़ा ही होता हूँ कि तभी भाई मेरी अलॉटेड सीट देखकर मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो जी इस 4 दिन की जर्नी के अंदर मेरे को ये वाली सीट अलॉट हुई है। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे सामने दीवार है, मैं किससे बात करूंगा। तो इस बहुत ही लंबी जर्नी में मेरी पहली कोशिश रहेगी एक अच्छी सीट अरेंज करना। तो मैं अपनी सीट नंबर 50 छोड़कर लग जाता हूँ एक परफेक्ट सीट की खोज में, जो कि मुझे तुरंत ही मिल जाती है, सीट नंबर 47। और ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि इससे मैं ऊपर वालों से बात कर सकता हूँ, जो नीचे बैठे हैं उनसे बात कर सकता हूँ, और जब मेरे को प्राइवेसी चाहिए तो पर्दा करके तुरंत प्राइवेसी भी ले सकता हूँ। सब कुछ बढ़िया है इस सीट में, बस एक दिक्कत है कि ये सीट मेरी नहीं है। खाना बिरयानी। और इसीलिए जब गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचती है तो मेरे दिल में घबराहट होने लगती है। पर उस रात शायद किस्मत मेरे साथ थी। तो भाई मैं ऐसी परेशान हो रहा था कि इस सीट पे जो बंदा आएगा उसको मैं कैसे कन्विंस करूंगा, क्या बोलूंगा। बट उस सीट पर क्या, मेरे तो पूरे कंपार्टमेंट में ही अब तक कोई नहीं चढ़ा है। एक और स्टेशन निकल गया है मगर इस सीट पे कोई नहीं आया है। तो इसलिए फिर मस्त कंफर्टेबल होके मैं अपना डिनर करता हूँ। हाँ, डिनर टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, वो मुझे हर बारी अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। अब भाई मेरे को सही में नींद आ रही है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मिलते हैं। तो जी आज है ट्रेन के अंदर मेरी पहली सुबह, और पहली सुबह पर ही मैंने ये बड़ी सिली गलती कर दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पहली सुबह है और अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था, जब तक मेरे को बात रियलाइज़ होती है कि मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तो मैं सुबह 5:30-6 बजे ही उठ गया था। 6 बजे जब मैं उठा तो यहाँ से कुछ भैया फूड मतलब ब्रेकफास्ट लेके पास हो रहे थे, ऑमलेट वगैरह, कटलेट। मैंने कहा अभी 6 बजे हैं, सुबह सुबह थोड़े खाएंगे, आराम से खा लेंगे। मैं 6:30 से लेके, तुम मानोगे नहीं, 6:30 से लेके 11:15 हो गए हैं, 11:15। और फिर वो मेरे को दोबारा नहीं मिला। अब जो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है खाली चना
और अंडा बिरयानी। भाई मैंने कल रात में भी बिरयानी खाई थी और मेरे को सुबह सुबह चावल नहीं चलेंगे। मैं पिछले 1 महीने से नॉर्थ ईस्ट में चावल खा रहा हूँ, नहीं खाना मेरे को और हो गया मेरा। तो मैं वहीं ट्रेन में आधी दोपहर तक भूखा बैठा रहता हूँ, तभी मेरे को IRCTC से एक मैसेज आता है। मैसेज के अंदर IRCTC के एक ऐप का लिंक होता है जिससे मैं ट्रेन में बैठे बैठे ही फूड ऑर्डर कर सकता हूँ और वो फूड सीधा मेरी ट्रेन की सीट पर डिलीवर होगा, जिस पर मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं उस ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता हूँ। भाई इतना क्रेजी हो गया, मैं रैंडमली ऐसे रेस्टोरेंट स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को डोमिनोज मिल गया और मैंने डोमिनोज ऑर्डर कर दिया। देखो 1 महीने से मैं नॉर्थ ईस्ट घूम रहा हूँ, मैंने कुछ भी फास्ट फूड नहीं खाया है और मैं सुबह शाम बस चावल खा रहा था, तो अभी मेरा डन हो गया है। और जब मैंने वो डोमिनोज देखा ना भाई, मैं पिघल गया। तो मैंने अब ऑर्डर कर दिया है 2:30 बजे जब ये ट्रेन जलपाईगुड़ी स्टेशन पे पहुँचेगी, बेसिकली सिलीगुड़ी पहुँचेगी, तब वहाँ पर मेरे को मेरी ही सीट पर डोमिनोज की डिलीवरी हो जाएगी। और मैंने एडवांस में कोई पेमेंट भी नहीं की है कि भाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे कैसे रिकवर करूँगा। पे ऑन डिलीवरी है, तो अगर मेरा पिज्ज़ा आएगा तो भाई मैं पैसे दूंगा। बहुत सही है यार ये चीज। और फिर कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद मेरा वो स्टेशन आ जाता है और स्टेशन के साथ साथ मेरे चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है, क्योंकि अब सच का पता चलने वाला है। मेरा ही ऑर्डर है ये। हाँ 50। तो भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है सर्विस कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। मैं जैसे ही गाड़ी रुकती है मैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ, डिलीवरी वाला भाई खड़ा है, 10 एंड हियर इट इज़। बहुत सही, मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। और एक्चुअली अच्छा, क्योंकि मैंने डोमिनोज से ऑर्डर किया था तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 300 था, तभी फ्री डिलीवरी मिलनी थी। मगर यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाना है, लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू उनका 100 है, 100 का ऑर्डर करोगे तो फ्री डिलीवरी, सीट पे फ्री डिलीवरी होगी भाई। अभी मैं मस्त अपना पिज्जा एंजॉय कर रहा होता हूँ कि उसी स्टेशन पर मेरी फेवरेट सीट पर एक पैसेंजर आ जाते हैं जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं। इसलिए मैं चुपचाप अपनी पुरानी बेकार सीट पर लौट जाता हूँ। वहां पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि वहां पर नीचे वाली सीट पर भी एक आंटी आ चुकी है। देखो भाई, अब मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वैसे ऑकवर्ड लगने की कोई वजह नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ कि यार उन्हें शायद कंफर्टेबल नहीं लगेगा कि मैं जब वहां बैठूंगा, इसलिए मैं थोड़ी देर खड़ा रहता हूं और उसके बाद अपने साथ ही वाले कंपार्टमेंट में फिर से चला जाता हूं। भैया मैं इधर बैठ जाऊंगा? हाँ बैठ जाओ। होती है कि भाई एकदम कोने की सीट है, यहाँ पर कोई शोर कैसे ही आ पाएगा, इसलिए फिर मस्त टेंशन फ्री सो जाता हूँ। अब अगले दिन की सुबह मैं वो गलती नहीं करता। दोस्तों डे 2 की मॉर्निंग है और कल वाली बेवकूफ़ी आज मैंने अवॉइड करी है। तो जब ब्रेकफास्ट आया था मैंने ले लिया, इसके अंदर है पूड़ी आलू। जैसे ही मौका मिलता है चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ और मस्त खा के बैठ जाता हूँ। एक और स्टेशन। अब तो मेरे को पता भी नहीं है कितने घंटे हो चुके हैं, बस इसी ट्रेन के अंदर चलते जा रहे हैं।
बट एक चीज़ अच्छी लग रही है कि जैसे जैसे चल रहा है ना लैंडस्केप ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, क्या गर्मी पड़ रही है, बहुत सॉलिड गर्मी हो गई इधर, बहुत ज़्यादा सॉलिड। पर दिन में मेरे से फिर से यही मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं कुछ खाने का ऑर्डर ही नहीं करता। मैं सोचता हूँ अभी तो खाना खाया था, पर भाई 3 पूड़ी से मेरे इस बड़े शरीर का क्या होने वाला है। मुझे बहुत जल्दी बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। हम खाना लाए, आप खाइएगा? नहीं थैंक यू। नहीं, खा लीजिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। पर फिर भूख इतनी लग रही होती है कि मैं चुपचाप उनका खाना एक्सेप्ट कर लेता हूँ और थैंक यू बोलकर खाना लग जाता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। लीजिए, फिर खाइएगा। और सामान लाए हैं, खाइएगा। कैमरा गिरेगा। टेस्टिंग टाइम। बस सच बताऊं, मेरी मम्मी भी ऐसे पीती है। तुम्हारे वहाँ आलू भुजिया मिलता है, वो मम्मी ना ऊपर से चाय के अंदर डाल के पीती है। थोड़ा तेल हाँ। थोड़ा मिक्स मेरे को नहीं समझ आता, मगर मेरे को क्रिस्पी वो खत्म हो जाता है वो। अभी मैं अपना खाना खत्म करता ही हूँ कि तभी बाहर से कुछ शोर आता है। पता लगता है कि हमारे कंपार्टमेंट में से 2 फोन चोरी हो चुके हैं और इसलिए पैसेंजर्स की कंप्लेन के बाद ये डिसाइड किया गया है कि जो हमारे कोच के साथ ही लगे जनरल कंपार्टमेंट का कोच है उसकी एंट्रेंस को लॉक कर दिया जाए। एक तरह से सही ही लगता है कि चलो अब चोरी का कोई खतरा नहीं रहेगा, मगर दूसरी तरफ मुझे बुरा भी बहुत लगता है। हमारे कंपार्टमेंट और इस बाथरूम वाले एरिया में जगह ही जगह है और वहीं जस्ट साथ में देख लो तो एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, खड़ा रहने तक की वहां जगह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने भी जनरल में ट्रैवल किया था और भाई साहब वहाँ की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है। इस पर सच में जनरल कंपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए किसी तो कंसर्न अथॉरिटी को कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए। पर मैं तब क्या ही कर सकता था, अजीब डिलेमा में था। इसलिए थोड़ी देर वहीं गेट के किनारे खड़ा रहता हूँ क्योंकि अब मेरा एसी में जाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ देर में प्रिया जी भी वहां आ जाती हैं और फिर हम अच्छे से सनसेट देखते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर वापस अपने एसी वाले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं।
यहाँ से बहुत ही बड़ी जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ कन्याकुमारी स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ। हमने 16 तारीख शाम को 7:30 बजे ट्रेन बोर्ड करी थी डिब्रूगढ़ से और यहाँ पे ट्रेन पहुँची थी रात के 20 तारीख को रात के 1:30 बजे 1:30 AM। तो ये टोटल हो गई कुछ 78 आवर्स की जर्नी। और ऐसे ही नहीं कहते कि इंडियन रेलवेज की एक द ग्रेट एक्सपीरियंस, द ग्रेट जर्नी। आप कितने ही लोगों से मिलते हो, कितने किस्से आपके साथ होते हैं, कितनी कहानियाँ होती हैं, कितने कनेक्शंस बनाते हो। मैंने भी बहुत सारे बनाए, कुछ मैं कैमरा पे कैप्चर कर पाया, कुछ मैं कैमरा पे कैप्चर नहीं कर पाया, बट मेरे दिल में वो है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन बोर्ड करने का एक्सपीरियंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा मंकी मैजिक के नाम से हेलो भैया। माय नेम बबलू गुप्ता, यूपी प्रयागराज संगम। ओके, तो अच्छा प्रयागराज से मैं भी बनारस से घूम के आ रहा हूँ। आप तो हमारे एरिया के निकल वहाँ से घूम के आ रहा हूँ। घूम के आ रहे हैं। हाँ, टूरिस्ट है, लास्ट वीडियो बना रहे हैं बस। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट। बबलू भैया की तरफ से भी आप भी बोल दीजिए, एक लाइक, एक कमेंट। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हम रोए चाहे न रोए, जिसको छोड़ के जाते हैं वो तो रोता ही रोता है। अरे 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 पूरा वो लोग वहाँ पर उदास माहौल है। ससुराल से आए हैं ना, पूरा फोन पर फोन कर रहा है। हो गई और क्या, आप रौनक लगा के रखता होगा घर पे। क्योंकि यही नहीं ना कि बस लेक्चरबाजी करते हैं, संग संग आदमी की दो ही चीज तो पसंद है, खुश रहना, खाना। तो यही दोनों चीज दीजिएगा किसी को तो वो अटकेगा, उसको वो थोड़ा सा भी ये तो नहीं होगा, यही अच्छा लगेगा। जी, तो ये थी ट्रेन की जर्नी 4 दिन की। कैसा लगा आपको मेरे साथ घूमकर फ्री में? आपको और आपको कैसा लगा? वर्चुअल बहुत अच्छा लगा। ट्रेन के सफ़र में बड़े मज़े होते हैं। ट्रेन के सफ़र में इस तरह से लोग मिलते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पता नहीं क्या प्यार हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन मेरे को ये एक बात अच्छी लगी, मतलब मैं खुद सोच रही थी अच्छी क्या लगी। मैं ये सोच रही थी कि जो ये प्रिया जी थी और ये इस ब्लॉगर के साथ ऐसे मिलजुल के बातें कर रही थी, इनकी शादी हुई थी, इनकी एक बेटी थी, ऐसे ही इनके होता है। हस्बैंड ने देख लिया तो जेलसी नहीं होगी? नहीं ऐसा ही होता है वहाँ पर। मतलब पहली चीज़ तो है कि थोड़ा सा माइंड, ब्रॉड माइंड होता है। फिर दूसरा ये है कि ब्रॉड माइंडेड होंगे हस्बैंड जी, जब भी तो उन्होंने अकेले बीवी को भेजा, वरना भेजते ही नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक कंपार्टमेंट में लोग होते हैं, फिर एक दूसरे की नीयत या एक दूसरे से बातचीत करना शुरू ही जब होते हैं, या तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते ही जब है कि सामने वाला बंदा सही पढ़ा लिखा लगता है। बिल्कुल। वरना तो अगर इनकी जगह कोई और होता या कोई इस तरह से मामलात होते तो शायद वो बात ही ना शुरू करती। वरना इनको तो सब कुछ दे के, इनके आगे तो सब कुछ रख दिया इन्होंने, ये भी है, ये भी, तो इनकी नेचर भी सही होगी। वरना शुरू में ही जैसे एक दूसरे को जो देखते हैं, हलवाया होती है। तो मैंने तो यहाँ तक सुना कि जैसे ख़वातीन होती हैं वो तो पहचान लेती हैं अच्छे को, सिक्स सेंस अच्छा होता है लड़कियों का, वो समझ लेती हैं कि तो इस वजह से बाकी यहाँ पर लेकिन नो डाउट यार ट्रेन की जर्नी बहुत मजेदार होती है अपने आप में। लेकिन मैंने सफर बहुत नहीं अच्छा किया, लगता है। करूंगी इसी तरह एक दूसरे को, आपके पास ये है, आपके पास थोड़ा पानी है तो देना, अच्छा आपके पास ये, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। और कई लोग आपस में बड़ी गहरी दोस्तियाँ होती हैं, कई रिश्तेदारियाँ हो जाती हैं, कहीं ऐसा भी सुना है। तो बहुत इंजॉयमेंट होता है इस तरह की। और वो नए दोस्त मिल गए थे, फिर वो चढ़ा भी अकेला था, उतरा भी अकेला है, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे तो। मैंने एक बात बताई थी ना कि जैसे आपको कोई मिलता है इस तरह के मामलात में, आपको इंसानियत की कदर होती है, यानी कि आपको दूसरा इंसान अच्छा लग रहा होता है। वरना तो आप सड़कों पे घूमते हो तो आपको इंसान कीड़े मकोड़े लगते हैं, या सामने वाले को एक आप अजीब नज़रों से देखते हो नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरे को सहारा होते हो, सब एक दूसरे का। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो वाला अच्छा था कि यार उसने सुबह नाश्ता नहीं दिया, उसने कहा 6 तो बजे यार, मैं 6:30 बजे, इतनी सुबह कौन खाता है? फिर दोपहर 2:30 बजे तक भूखा बैठा रहा। मतलब ये क्या नॉर्मल मोहल्ला इलाका है, और भी 10 आते रहेंगे और देते रहेंगे नाश्ता। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ हो कि इंसान की तबीयत और पेट ख़राब ना हो, बस वो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। उल्टा सीधा खा के अगर आपकी तबीयत ख़राब आपने कर दी। लेकिन आप घर से, मैं तो कहती हूँ आप घर से लेकर आओ, वरना डोमिनो तो सही है। देखो ना, वो घर से सारा बना के लाई थी ना। डोमिनो तो चलो ठीक है, सही है, चलो डोमिनो चलता है। और बाकी कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे कि आपको स्टेशन पर ही, मैंने कभी सफ़र नहीं किया तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये बड़ा कमाल की चीज़ है। लेकिन नो डाउट बहुत ही अच्छा लगा घूमकर। फ्री में ही घूम लेती हूँ यार मैं तो, ऐसा ही है ना, इंडिया गए नहीं है तो ऐसे ही घूम लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ भी घूमेंगे, पाकिस्तान की ट्रेनों में भी सफ़र करेंगे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।